जी, तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कीवर्ड एनालिसिस करने वाले हैं। कीवर्ड एनालिसिस पीपीसी के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है। पीएल में आपका मेन काम ही पीपीसी है और पीपीसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है अच्छे कीवर्ड्स पे रैंक होना। आप पीपीसी चलाएँगे किन कीवर्ड्स पे, आपने लिस्टिंग में कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या फ़िल्टर्स आप लोगों ने अप्लाई करने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कीवर्ड होते क्या हैं? ये हम लोग देख लेते हैं। कीवर्ड सिंपली सर्च टर्म्स होती हैं कि जब कोई अमेज़न सर्च बार में आप कोई भी कीवर्ड लिखता है या कोई भी सर्च टर्म लिखता है, तो आपका प्रोडक्ट उसे शो होता है या नहीं। अगर आपने अब उस कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया हुआ है, आपने अपनी पीपीसी के लिए यूज़ किया हुआ है। पीपीसी पे तो तने जब तब शो होगा जब आप लोगों ने बिड वगैरह लगाई होंगी और टॉप पे आ रहा होगा, लेकिन आपकी लिस्टिंग कहीं पीछे होगी। अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ इसकी, अगर हम ये देखें, हम लोगों ने क्रिंकल कटर यहाँ पे सर्च किया हुआ है। यहाँ पे जितने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन सब ने पीपीसी चलाई हुई है, ठीक है? ये इनकी लिस्टिंग नहीं है, ये इनका ऐड है। ये क्या है? ये ऐड है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अमेज़न हमें इनकी लिस्टिंग पर लेकर जाएगा। ये इनकी ऑर्गेनिक रैंकिंग नहीं है। ये ऑर्गेनिकली किसी और पेज पे काफ़ी पीछे हैं। किसी पेज 5 पे होंगे, पेज 10 पे होंगे। ये टॉप पेज पे हमें क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ऐड के पैसे दिए हुए हैं अमेज़न को। ये होती है हमारी पीपीसी। अब स्पॉन्सर्ड के अलावा जो आपको दिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड है। यानी कि इन्होंने पहले पीपीसी चलाई होगी, जब वो इस कीवर्ड पे रैंक हो गए, फर्स्ट पेज पे ऑर्गेनिकली शो होना शुरू हो गए, उसके बाद इन्होंने पीपीसी की बिड कम कर दी या तो उस कैंपेन को खत्म कर दिया। ये आप लोगों को समझ आया है? ये हमारे पास ऐड है, ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग है। हमने सर्च टर्म यूज़ की थी क्रिंकल कटर, ये हमारा कीवर्ड था। इस कीवर्ड पे ये ऑर्गेनिकली रैंक हुआ हुआ है और ये पीपीसी पे हाईएस्ट बिड लगा के बैठा हुआ है, इसलिए टॉप पे आपको दिख रहा है। आपने कैसे कीवर्ड्स निकालने हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स पे आप लोगों ने रैंक करना है इस प्रोडक्ट के लिए? सिर्फ क्रिंकल कटर हम यूज़ नहीं करेंगे। क्रिंकल कटर के अलावा इससे मिलती-जुलती सर्च टर्म्स या ब्रॉड मैच कैंपेन्स जो हम चलाते हैं, यानी क्रिंकल कटर के आगे-पीछे भी अगर कोई फ्रेज़ को यूज़ करता है प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट उसे शो होना चाहिए। तो वो होते हैं कीवर्ड्स और हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। सिंपली आप लोगों ने पहले हीलियम एक्स-रे पर क्लिक करना है। फ़िल्टर रिज़ल्ट्स करेंगे, आप लोगों ने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को हटा देना है। हम हमेशा अपना कॉम्पिटिशन सिर्फ़ ऑर्गेनिक रैंकिंग वालों को मानते हैं। अच्छा, समझें हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट का डिज़ाइन हमारा ये है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स वाले हमारे कंपेटिटर्स हैं, जिनको हमने अपना कंपेटिटर चूज़ किया है, हम उनके एसेंस लेंगे और उन पर सेरेब्रो रन करेंगे। वहाँ से हम रिज़ल्ट्स लेंगे उनके कीवर्ड्स के। ये मैं आप लोगों को सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे करके दिखा रही हूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है या कुछ, तो इसमें भी अगर मुझे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते तो हम किसी और का भी ले लेंगे। ऐसे कोई मसला नहीं है। हम सपोज़ कर लेते हैं ये हमारा कंपेटिटर है, ये हमारा कंपेटिटर है, ये हमारा कंपेटिटर है। ये हमारा कंपेटिटर है। इसको भी हम ले लेते हैं फ़िलहाल। 10 कंपेटिटर्स हमने अपने चूज़ कर लिए। रन सेरेब्रो आपको दिख रहा होगा, रन सेरेब्रो पे आपने क्लिक किया। अच्छा, अब ये आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं।
कि हमारे कंपेटिटर्स ने कौन कौन से कीवर्ड्स अपने लिस्टिंग में यूज़ किए हैं। एक्सक्लूड वेरिएशंस कर देंगे, हमें वेरिएशंस नहीं चाहिए। कीवर्ड एनालिसिस में एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जैसे पीपीसी हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होती है, इसी तरह कीवर्ड एनालिसिस भी हर मार्केट प्लेस में हर प्रोडक्ट में डिफरेंट होगा। कोई ऐसा रूल नहीं है कि किसी ने हैंड रेज किया है। हम लेक्चर के बाद लेंगे क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो अभी नहीं प्लीज़। हाँ, अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या उसका कुछ इशू है तो बता दें मुझे चैट में। मेरे ख्याल से क्लियर है। वेरिएशंस हम एक्सक्लूड कर देंगे। शुरू में हम लोग वेरिएशंस के साथ नहीं जाते हैं। जी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि पीपीसी और कीवर्ड ऐसी चीज़ें हैं कि हर प्रोडक्ट के लिए हर मार्केट प्लेस में डिफरेंट हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कीवर्ड सेल्स इतनी होनी चाहिए या सब कुछ इतना होना चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, सर्च वॉल्यूम पे आप लगा सकते हैं कि अब ये फ़िल्टर्स हैं, जितना चाहें आप इनके साथ खेलें, आपका जो दिल करे। कीवर्ड्स आप लोगों को जो निकाल के दिए हैं सेरेब्रो ने, वो तकरीबन 5000 कीवर्ड्स हैं। अब आपको कैसे पता कि कौन से कीवर्ड्स पे हमें अपनी पीपीसी चलानी चाहिए, कौन से कीवर्ड्स रेलेवेंट हैं, कौन से नहीं हैं। इन सब चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए ही ये फ़िल्टर्स हैं। आपके 5000 कीवर्ड्स को आपने नैरो डाउन करना है, वो आपने कैसे करना है? मेन चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं। कन्वर्जन हम कंसिडर कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली अगर बताऊँ कि जो टॉप 3 हमारे कंपेटिटर्स हैं, उनके पास तकरीबन 50% कन्वर्जन होनी चाहिए। जो टॉप 3 पेज पर रैंक्ड कंपेटिटर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास कितनी परसेंट होनी चाहिए? 50% कन्वर्जन उनकी होनी चाहिए। कीवर्ड सेल्स पे भी डिपेंड करता है। आप चाहें तो लगा सकते हैं ये फ़िल्टर, अगर आपने रिज़ल्ट को और नैरो डाउन करना है, या अगर ऑलरेडी इतने कम कीवर्ड्स हैं तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। सर्च वॉल्यूम हमने कहा था कि सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा होता है, रेलेवेंसी उतनी कम होती जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कम सर्च वॉल्यूम लेकिन हाई रेलेवेंसी वाले कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। इसमें से एक-एक कीवर्ड पे आप लोग क्लिक करके तो नहीं चेक करेंगे, तो पहले हम फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कीवर्ड्स रेलेवेंट हैं या नहीं हैं। अच्छा, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी आपको बता देगा सीपीआर। सीपीआर होता है सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक। इसका क्या मतलब होता है कि इस कीवर्ड पे प्रोडक्ट्स को टॉप पेज पे रैंक करने के लिए, यानी पेज 1 पे रैंक करने के लिए इतनी, यानी सीपीआर जो है 49 है अगर इसका, तो क्रिंकल कटर पे फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए तकरीबन 49 पीपीसी सेल्स होनी चाहिए। ये आपको 7 डे 8 डेज़ का बता रहा होता है। सीपीआर आपको यहाँ पता चल जाएगा कि अगर आप, तो हम दूसरे की एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिंकल वेजी कटर एक कीवर्ड है, ठीक है? अगर इस कीवर्ड पे हम रैंक करना चाह रहे हैं, तो हमें मिनिमम 8 सेल्स, 8 दिन में पीपीसी सेल्स, हमें पीपीसी चला के जो सेल्स आएँगी, नॉट ऑर्गेनिक सेल्स, तो पीपीसी सेल्स हमें जनरेट करनी पड़ेंगी, तब जाकर हम पेज 1 पे रैंक होंगे इस कीवर्ड पे। ये बात समझ आई है आप लोगों को? जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो अब मैं इसीलिए साथ-साथ आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों को कॉलम समझ आ रहे हैं? कन्वर्जन्स का हमने क्या कहा था? एबीए टोटल कन्वर्जन शेयर के ये 36.7% है, यानी कि इस कीवर्ड पे 36.7% कन्वर्जन टॉप 3 जो रैंक प्रोडक्ट्स हैं उनके पास जा रही है। कीवर्ड सेल्स क्या है कि इस कीवर्ड पे अब तक इतनी सेल्स आ चुकी हैं। सर्च वॉल्यूम आपको पता है कि कितने लोग मंथली इसको सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड को। ये हीलियम की सजेस्टेड बिड है, इसका अभी हमें कोई लेना-देना नहीं है, इसको हम पीपीसी में कंसिडर करेंगे। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड से क्या होता है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यानी लोग कंटिन्यूअसली इसको सर्च करते जा रहे हैं या अब ये कम होना शुरू हो गया, इसको भी हम इतना कंसिडर नहीं करते। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपको पता है कि इस कीवर्ड पे कितने कंपेटिटर्स आपके बैठे हुए हैं, कितनी लिस्टिंग्स हैं। सीपीआर मैंने आपको बताया कि इस कीवर्ड पे अगर आप फर्स्ट पेज पे रैंक होना चाहते हैं, टॉप प्रोडक्ट्स में आना चाहते हैं, तो 8 डेज़ में मिनिमम आपको 49 सेल्स चाहिए होंगी। ये हो गया। अब इसके अलावा अब फ़िल्टर्स की तरफ हम आ जाते हैं।
आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का फ़िल्टर डाल सकते हैं। आप कहें कि मुझे ऐसे कीवर्ड चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000 हो, यानी 1000 लोग तो एटलीस्ट उसको सर्च कर रहे हो। फिर हम कह देते हैं कंपेटिटर रैंक एवरेज। हमने कित 1 टू 50 या इससे भी कम कर देते हैं हम, और नैरो डाउन कर देते हैं रिजल्ट को 1 टू 40। यानी ऐसे कीवर्ड्स जिन पे हमारे कंपेटिटर्स 1 से लेके 40 पोजीशन के दरमियान रैंक्ड है, यानी 40 से नीचे उनका रैंक नहीं होना चाहिए। रैंकिंग कंपेटिटर्स काउंट कि कितने कंपेटिटर्स आपने जो यहाँ पे यूज़ किए हैं उनमें से मिनिमम कितने कंपेटिटर्स ऐसे हों जो इन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हो। तो इसको भी हमने 10 अपने एसेंस यूज़ किए हैं, 10 कंपेटिटर्स। हम एटलीस्ट 3 इनको रख लेंगे यहाँ पे। अप्लाई फिल्टर्स, ये देखें सिर्फ 3 कीवर्ड्स। क्रिंकल कटर, अब इनकी हम रेलिवेंसी चेक कर लेते हैं मैन्युअली। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज वेट कीजिएगा, लेक्चर के बाद मैं सबके क्वेश्चंस लूंगी, डोंट वरी। ये एग्जैक्ट वैसी प्रोडक्ट है जैसी हम सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्रिंकल कटर फॉर पोटैटोज, ठीक है। ये भी वही प्रोडक्ट है जो हम सेल करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है ये कीवर्ड्स रेलेवेंट भी हैं, इनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, इन कीवर्ड्स पर सेल भी आई है, इन पे कन्वर्जन भी टॉप 3 की अच्छी हुई है, और इनका सीपीआर भी कम है। सीपीआर मैंने आपको बताया 8 डेज की सेल है, तो अगर आप 49 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम आपको 7 सेल्स चाहिए होंगी पर डे, मैक्सिमम, बल्कि मैक्सिमम 7 डे से सेल्स अगर आप लेकर आएंगे इस कीवर्ड पर तो आप टॉप पेज पे रैंक हो सकते हैं। ये सीपीआर आप डिवाइड करेंगे 8 डेज से। अब बताएं क्वेश्चंस आप लोगों के, मैं देख लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंड रेज हो रहे हैं। वॉइस नहीं आ रही, ये सिर्फ आपका इशू है या बाकी सबको भी नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी सबको भी आवाज़ नहीं आई है? हमें आ रही है, तो देखें ये आपका इशू है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए, दोबारा कनेक्ट कीजिएगा मीटिंग। प्लीज़ रिपीट सीपीआर। मैं एक एक चीज़ बताती हूँ दोबारा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेरेब्रो में हमने क्या किया था, हमने अपने टॉप कंपेटिटर्स के एसिन रखे। हमने ये कहा सेरेब्रो को कि आप हमें बताएं कि हमारे जो ये कंपेटिटर्स हैं ये किन कीवर्ड्स पर रैंक्ड हैं। रैंकिंग हमने क्या की थी, क्या बताई कि जब आप अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे, कोई भी सर्च टर्म आपने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने क्रिंकल कटर यूज़ किया है, तो ये जो प्रोडक्ट्स आई हैं ये टॉप रैंक प्रोडक्ट्स हैं। ये वाली तो स्पॉन्सर्ड है, इसने अपना एड चलाया हुआ है, अमेजोन को पैसे दिए हुए हैं, इसलिए ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये प्रोडक्ट्स ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड हैं, यानी इन्होंने पैसे नहीं, अब इनको अमेजोन को पैसे नहीं देने पड़ रहे। जैसे ही कोई ये सर्च टर्म यूज़ करेगा, इसको सर्च करेगा, टॉप पे इनकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। टॉप पे आने से क्या होगा, ऑब्वियसली सेल्स भी इनकी तरफ जाएंगी। कोई ऐसा तो होगा नहीं कस्टमर जो कोई 100 पेजेस अमेजोन के छांटेगा और फिर कहेगा कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, मैं और देखना शुरू करता हूँ। मोस्टली कस्टमर्स क्या होते हैं, वो सिर्फ फर्स्ट पेज तक ही स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से अगर उन्हें प्रोडक्ट नहीं अच्छी लगी छोड़ देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा कस्टमर कि वो आगे पेजेस पे जाएगा और प्रोडक्ट्स को सर्च करता रहेगा। देखें 7 पेजेस हैं, 7 पेजेस तक कोई भी नहीं जाता। उनको जो प्रोडक्ट चाहिए होती है वो उनको फर्स्ट पेज पे मिल जाती है। इसलिए हमने क्या किया, हमने अपने कंपेटिटर्स के एसेंस यूज़ किए। हमने कहा हीलियम 10 से, हमने कहा आप हमें इनके कीवर्ड्स निकाल के दो। अब कीवर्ड्स हीलियम ने हमें निकाल के दे दिए। वो कितने कीवर्ड्स थे, 5000 कीवर्ड्स थे। 5000 कीवर्ड्स पे तो हम पीपीसी नहीं चला सकते, ना हम उनको अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फिल्टर्स यूज़ करेंगे, अपने कीवर्ड्स को नैरो डाउन करेंगे। हमने कहा कि मिनिमम 10, ओ सॉरी 1000 सर्च वॉल्यूम वाला हमें कीवर्ड दिखाओ, यानी मिनिमम 1000 सर्चेस इसकी होनी चाहिए मंथली। फिर हमने कहा कि कंपेटिटर रैंक एवरेज 1 से 40 के दरमियान होना चाहिए, यानी मेरे जो ये कंपेटिटर्स हैं ये उन कीवर्ड्स पे 1 से लेकर 40 की पोजीशन के दरमियान होने चाहिए।
अगर 1 ये वाला प्रोडक्ट है हमारा, ये, तो 1 से लेकर 40 आप लिस्टिंग्स काउंट करते जाएं, तकरीबन यहाँ तक बनेंगी। तो हमने कहा कि बस हमें यहाँ तक चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स चाहिए कि जिन पर हमारे कंपेटिटर्स इतनी स्पेस में रैंक हो रहे हो, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने चाहिए। फिर हमने कहा कि मिनिमम 3 हमारे कंपेटिटर्स उन कीवर्ड्स पे रैंक होने चाहिए। इसको अक्सर लोग रेलिवेंसी शीट जब बनाते हैं उसमें भी कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास कॉलम्स हैं, आपके पास फिल्टर्स हैं। आप चाहें तो 4 भी लिख सकते हैं, यानी आप हीलियम से कह सकते हैं कि आप मुझे ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ कि जो मिनिमम 4 मेरे कंपेटिटर्स ने यूज़ किए हों और उन पर वो रैंक कर रहा हो। फिर हमने कन्वर्जन का जो मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 30%, 40%, जितनी आपको लगे। 50% पे आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप उसको थोड़ा और ब्रॉड करते जाएं। तो ये फिल्टर्स ऐसे हैं कि ये आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होते हैं। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे के बताया था, मैंने ये फिल्टर्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, आप इसके अलावा भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फिल्टर ज़रूरी नहीं है कि यही आपने यूज़ करने हैं और जितना मैं बता रही हूँ आप लोगों ने वही कंसिडर करना है, नहीं। ये मैंने टॉप 3 निकाल लिए हैं अपने फ़िल्टर्स अप्लाई करके। इनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, इनकी कन्वर्जन भी अच्छी हो रही है, इनकी कीवर्ड सेल भी अच्छी हो रही है, इनका सीपीआर भी कम है। सीपीआर का हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, हम कोशिश करते हैं कि 58 से कम सीपीआर वालों के साथ जाएँ। यानी 8 डेज़ में अगर 58 सेल्स आपको लानी पड़ रही हैं, तो आपको पर डे 8 सेल्स लानी होंगी उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। तो सीपीआर जितना कम हो, उतना अच्छा है प्रोडक्ट का। हमें सिंपली ये चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैग्नेट भी होता है, चले मैग्नेट भी अब मैं आपको दिखा देती हूँ, कीवर्ड के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मैं इतना उसको प्रेफर नहीं करती, मुझे सेरेब्रो से अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। यहीं से हम एक्सपोर्ट डाटा करेंगे इसको। आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, आप चाहें तो एक्सेल फाइल में या सीवीएस फाइल में इसको सीएसवी में अपने पास एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं यहीं पे सारे फ़िल्टर्स अप्लाई करूँ, और अगर मुझे कुछ करना है यहाँ से फ़िल्टर्स कुछ करने हैं, सर्च वॉल्यूम को मैं सर्च वॉल्यूम के थ्रू करना चाह रही हूँ या मैं सीपीआर के थ्रू करना चाह रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एक्सेल शीट के बजाय यहीं करना प्रेफर करती हूँ, और उसके बाद जब अच्छे कीवर्ड्स आ जाते हैं फिर उनको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे क्योंकि आपके पास फ़िल्टर्स के ऑप्शन ज़्यादा हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं जो फ़िल्टर आ रहे होते हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से अपने डाटा को छाँट सकते हैं ईज़िली। फेल टू फैच, आई थिंक हीलियम का कोई इशू है। मैग्नेट की तरफ आ जाते हैं, कोई नहीं। क्रिंकल कटर हमारा कीवर्ड था। अच्छा, एक बात है, रेलेवेंसी आप लोगों ने खुद चेक करनी होती है। आपके पास अच्छे कीवर्ड्स आ जाते हैं, आप लोगों ने खुद उसको मैन्युअली अमेज़न पे सर्च करके देखना होगा कि वाक़ई ऐसी आप लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं सिमिलर, उसी वैसी ही प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड पे रैंक हुई हुई हैं या कुछ अलग प्रोडक्ट्स रैंक हुई हुई हैं। ऐसा ना हो कि आपने क्रिंकल कटर अगर सर्च किया है तो वहाँ पे नाइफ़ यूज़ हुआ हो। मार्केट प्लेस हम चेंज करेंगे, amazon.com, क्योंकि शेयर्ड टूल होता है, मार्केट प्लेस का ध्यान रखिएगा। इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे कभी भी प्रोडक्ट रैंक नहीं करना है। मैंने ये आप लोगों को नैरो डाउन करके 3 दिखाए थे, आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, कीवर्ड्स में थोड़ा-सा आप लोग नरमी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई इतने ही आप लोग स्ट्रिक्ट फ़िल्टर्स को फ़ॉलो करें। कीवर्ड्स आप लोगों को अपनी लिस्टिंग के लिए भी चाहिए, अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए भी चाहिए, तो सिर्फ़ 3 कीवर्ड से काम नहीं चलता। ये 3 मेन वो कीवर्ड्स होते हैं जिन पर हम पीपीसी चला सकते हैं। अच्छा, मैग्नेट आपको, आपने कीवर्ड लिखा, मैग्नेट आपको बाकी कीवर्ड जिससे रिलेटेड दिखा देगा। अब आप इसमें क्या करें, आप सर्च वॉल्यूम का फ़िल्टर अप्लाई करें यहाँ पे। हाई सर्च वॉल्यूम ऊपर रखें और इसमें से रेलेवेंट कीवर्ड्स देखते जाएँ आप लोग। इसमें से मुझे कौन-सा लग रहा है, वॉफल मेकर बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, वेजिटेबल चॉपर हो सकता है, नहीं ये भी रेलेवेंट नहीं है।
मैग्नेट सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और मैं पर्सनली मैग्नेट को यूज़ करती भी नहीं हूँ। मेरा काम सेरेब्रो से हो जाता है, तो मुझे वो सही लगता है बस। क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, आज आप लोगों के क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम लेते हैं। मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करते हैं क्या? जी बिल्कुल, मार्केट प्लेस मैंने अभी आपको दिखाया, सेलेक्ट करनी होती है। स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, बाकी सबको तो नज़र आ रही है, आप लोग प्लीज़ चेक करें। वॉइस तो बिल्कुल नहीं है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। वॉइस आपको मैंने पहले भी बताया, मैंने पूछा भी इसीलिए था, बाकी सबको वॉइस क्लियर आ रही है। आप प्लीज़ दोबारा ज्वाइन करें। वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूँ। कंपेटिटर्स को एनालिसिस करने के लिए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिसाइड करेंगे कंपटीशन के लिहाज से कितना रखना है प्राइस। जी, जब आप सोर्सिंग की तरफ जाएंगे प्राइस का आपको तभी अंदाज़ा होगा, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेशन आप बिना सोर्सिंग प्राइस के नहीं कर सकते, तो अपनी प्राइस आप तभी डिसाइड करेंगे। मैम, क्या आप यूएसए के लिए बता रही हैं? जी, मैं यूएसए के लिए बता रही हूँ। मैंने आपको यही बताया कि कोई रूल नहीं है कि आप लोगों ने यही फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। फ़िल्टर्स आप लोग जो चाहें, जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक फ़िल्टर से रिज़ल्ट नहीं आ रहा, आप लोग उसको चेंज करें, कोई दूसरा अप्लाई करें। हमारा मेन काम क्या होता है? हमने कीवर्ड्स निकालने हैं, अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं। अब वो जिन भी फ़िल्टर्स पे आ सकते हैं। मैंने यूएई की मार्केट में भी किया है ट्राई, और यूएई में मैं आपको बताऊँ तो ये कुछ फ़िल्टर्स काम नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं। इतने इर्रेलेवेंट कंपेटिटर्स ने यूज़ किए होते हैं कीवर्ड्स के, आपको मैन्युअली बहुत कुछ करना पड़ रहा होता है। सर पूछ रही है यूके और कैसे के लिए भी सब सेम फिल्टर्स हैं? नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट है, हर मार्केट प्लेस के लिए डिफरेंट है। अगर यूएसए में ही मैं अभी कोई दूसरी प्रोडक्ट आपको दिखा दूँ ना, तो उस पे इससे भी कम रिजल्ट्स आएंगे, या हो सकता है मेरे कीवर्ड्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएं इतने स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पे। तो आप लोग चाहें तो क्राइटेरिया को थोड़ा लाइट भी रख सकते हैं, और चाहें तो इतना स्ट्रिक्ट भी रख सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होता है। मैम, मेरे हीलियम एक्सरे में रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं, जैसे एक्सरे को रन करें कि प्रोडक्ट मल्टीपल कॉपी शो हो रही हैं और ऊपर 100+ एसिंग शो कर रहा है। इसके लिए आप प्लीज़ अपने टूल प्रोवाइडर से बात करें, अगर टूल का कोई ग्लिच है। मैम, सोर्स करके हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन सी प्राइस रखनी है? इसके लिए आपको पूरा बजट पहले डिसाइड करना पड़ता है, आपका पीपीसी का बजट आपको सोर्सिंग में कितना पड़ रहा है। अगर 30% है, आपको शिपिंग, आपकी लैंडिंग कॉस्ट आपको के साथ आपको 30% प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये। जिस प्राइस पे आपने निकाला है और उस 30% आ रहा है, फिर आपको वो प्राइस रख लेनी चाहिए। लिस्टिंग में मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स यूज़ करें? टाइटल में मेन कीवर्ड आप यूज़ करें, क्योंकि टाइटल में ब्रांड नेम होना चाहिए, एक आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, और आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस होनी चाहिए, और उसका यूज़ होना चाहिए। तो टाइटल में एक यूज़ करें, उसके बाद हर बुलेट पॉइंट में एक एक दो दो ऐड करते जाएं, और जो रह जाएं वो डिस्क्रिप्शन में और फिर बैक एंड सर्च टर्म्स में ऐड कर दें। पीपीसी के लिए नॉर्मली कितना बजट रखते हैं? पीपीसी के लिए डिपेंड करता है आप कितनी कैंपेन चला रहे हैं। हम एक कैंपेन का मिनिमम $20 डेली रखते हैं। अगर कोई 2 कैंपेन चलानी पड़ जाए, कोई 3 कैंपेन चलानी पड़ जाए, तो बजट इस तरह से इंक्रीज़ होता जाता है फिर। एक प्रोडक्ट पीएल की प्राइस कितने में सेल करनी चाहिए? अच्छा, प्रोडक्ट सेलिंग का आप पूछ रहे हैं। आराम से 150-180 डॉलर्स में सेल हो जाती है। टूल प्रोवाइडर से बात की तो कहते हैं कि हीलियम 10 की साइड से होगा, हमारी साइड से नहीं है। इस इशू का अपने मेंटोर से डिस्कस करें, शायद उन्हें पता हो। नहीं, ऐसा कोई इशू मैंने आज तक फेस नहीं किया है। अगर हीलियम की तरफ से कोई इशू है तो अभी मैंने आपके सामने यूज़ किया, मेरा ठीक चल रहा है। आप अपने टूल प्रोवाइडर से ही बात करें। कभी कभी वैसे टूल्स ग्लिच कर जाते हैं।
कीवर्ड स्टफिंग आप लोगों ने ज़्यादा नहीं करनी है, वही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, टाइटल में एक यूज़ करें और आप लोग जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनमें एक एक यूज़ करते जाएं, और जो आपके डिस्क्रिप्शन है और बैक एंड सर्च टर्म्स हैं फिर उनमें यूज़ करें। हीलियम से हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं फॉर, बट इट्स नॉट गुड ऑन यू। जी बिल्कुल, यूएई के लिए आपको ई ग्रो चाहिए होता है, लेकिन चाहे जिनके पास नहीं है वो कर भी सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैम अगर सेरेब्रो में इररेलेवेंट कीवर्ड पे सेल आ रही हो और उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट भी, क्या क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। अगर सेरेब्रो में इररेलेवेंट कीवर्ड पे सेल आ रही हो और उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट भी अमेजोन पे शो ना हो, तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपने उस कीवर्ड पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है और वो वहाँ पे शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपको पीपीसी थोड़ी और वो करनी पड़ेगी। इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे तो आप वैसे ही पीपीसी ना चलाएं। अगर रेलिवेंट पे शो नहीं हो रही है तो फिर मसला हो सकता है। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए, जो क्वेश्चंस हैं वो चैट में लिखें प्लीज। कीवर्ड रेलेवेंसी कैसे चेक करनी है फिर से बता दें। कीवर्ड के लिए रेलेवेंसी शीट होती है, लेकिन आपको रिलेटिव रैंक भी मिल जाएगा। हीलियम 10 में जो रिलेटिव रैंक होता है वहां से भी पता चल जाता है कि कौन से एसेंस किस प्लेस पर रैंक हुए हुए हैं इस कीवर्ड पे। मिड टेल बुलेट में या टाइटल में, अगर आपका स्पेसिफिक कीवर्ड है, चाहे वो मिड टेल्ड है, लॉन्ग टेल्ड है, जितना भी है, अगर वो स्पेसिफिक कीवर्ड है यानी उस कीवर्ड पे सारी प्रोडक्ट्स आपकी प्रोडक्ट्स जैसी ही यूज हुई हुई हैं और रैंक हुई हुई हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं टाइटल में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट कीवर्ड है आपकी प्रोडक्ट के लिए। कीवर्ड का मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए? अगर तो न्यू प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उसका कम होगा, तो इसके लिए भी वही बात है कि कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर तो मतलब प्रोडक्ट बहुत पुरानी है और उस पे सेल्स भी बहुत पुरानी है, कंपेटिटर्स भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 1000 से ऊपर। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो अभी अभी मार्केट में आई है, कंपेटिटर्स भी बहुत कम है और सर्च वॉल्यूम उसके हर कीवर्ड पे ही बहुत कम है, तो इसमें आप लोग और कम की तरफ जा सकते हैं, 300 500 इतना भी जा सकते हैं। वही बात है, मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस वेरी करती है। मैं अगर पीपीसी के थ्रू किसी प्रोडक्ट की सेल ना आ रही हूँ तो उसके लिए कोई आइडिया बता दें। आप पीपीसी को चेक करते रहें बार बार, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपने किन कीवर्ड्स पे रैंक की हुई है और किन की, अगर वो रेलिवेंट हैं भी या नहीं है। आपकी लिस्टिंग में तो कोई मसला नहीं है, क्लिक्स आ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं हो रही, ये मसला तो नहीं है, या बिल्कुल ही क्लिक्स भी नहीं आ रहे, फिर आपको कीवर्ड्स पे लाजमी फोकस करना होता है। इम्प्रेशंस हैं और क्लिक्स नहीं है, यहाँ पे भी आपको फोकस करना होता है कीवर्ड्स पे ही। तो हर चीज़ डिफर करती है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसको हम पीपीसी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हंटिंग के लिए ब्लैक बॉक्स यूज़ करें? जी, हंटिंग के लिए आपने ब्लैक बॉक्स में फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं बस, और उसके बाद प्रोडक्ट्स आपको शो हो जाएंगी। मैम मेरा डीएक्टिवेशन का इशू है अमेजोन अकाउंट का, आप एडमिन से रब्ता कर लीजिए, एडमिन आपकी हेल्प कर देंगे। मैम हम लॉन्ग टेल वर्ड पे भी फोकस करते हैं, हर वर्ड पे। लॉन्ग टेल है, शॉर्ट टेल्ड है, मिड टेल्ड है, कोई मसला नहीं है, बस रेलिवेंट होना चाहिए। इररेलेवेंट कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इररेलेवेंट कीवर्ड पे जब भी आप रैंक करेंगे आप पैसा डुबाएंगे अपना बस। सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट हंटिंग? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, पेट्स, पेट भी नहीं, नहीं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, किचन एंड डाइनिंग, होम एंड किचन, और ब्यूटी की तरफ तो नहीं जाएं खैर, डेकोरेशंस की तरफ जा सकते हैं, अप्लाइंसेस की तरफ भी जा सकते हैं, ऑटोमोटिव्स।
अस्सलाम वालेकुम मैम, प्रोडक्ट हंट करके सेल करने के लिए सोर्सिंग भी ज़रूरी है। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल। बिना सोर्स के आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ऑफिस प्रोडक्ट्स जी, ऑफिस प्रोडक्ट्स में गेटेड एंड अनगेटिंग प्रोडक्ट्स। गेट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अमेजोन पे सेल करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स फिल करनी पड़ती हैं। वो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं प्राइवेट लेवल के लिए। जैसे अगर ब्यूटी प्रोडक्ट है तो अमेजोन आपसे लाइसेंस मांग सकता है, कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो सकता है। और मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। चीज़ें हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, बस जो ऐसी कैटेगरी में आती है ना, बैटरी ऑपरेटेड हो गई, मैग्नेटिक हो गई, तकरीबन ये कैटेगरीज गेटेड होती हैं अमेजोन पे। ज़्यादा सक्सेसफुल क्या होता है, लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल? ज़्यादा लॉन्ग टेल, क्योंकि लॉन्ग टेल ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। हर्बल प्रोडक्ट्स कोशिश करें ना जाए। आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। कौन सा कमेंट है आपका? प्लीज़ एक बार फिर से टाइप कर दें, हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी सब बताइएगा, आप लोगों को क्लियर आ रही है? मैम हमें कोई ऐसा असाइनमेंट दीजिएगा कि हम प्रोडक्ट हंट करके सेल करें ताकि प्राइस। तो आप लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की है, ये और किस लिए इंटर्नशिप, मुझे बताएं। आप लोग इंटर्नशिप के साथ साथ करते जाएं अपनी असाइनमेंट, तो आप लोग सेल कर सकेंगे। अभी अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट कर लिया है, इसीलिए आपको अभी कोई और असाइनमेंट नहीं दी गई थी। लास्ट लेक्चर हमने कंपेटिटर एनालिसिस का इसीलिए रखा था क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में लोगों को टाइम लगेगा। तो प्रोडक्ट हंटिंग के साथ जब अगला हमारा इंशाल्लाह सोर्सिंग का होगा, अगर आप सोर्सिंग उसकी कर लेते हैं प्रोडक्ट की और अच्छी आपको सोर्स मिल जाती है, आपकी बात हो जाती है मैन्युफैक्चरर से, और तब जब आपको सोर्सिंग प्राइस भी मिल जाएगी तो आप लोग इजीली उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकेंगे। अच्छे प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट होगी, प्रॉफिट मार्जिन वाली, तो सेल भी हो जाएगी। साथ साथ करते जाएं चीज़ें। गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी है आप लोगों ने। मैम कैन यू गिव इंफॉर्मेशन हाउ वी कैन गेट चाइल्ड एक्सेस अकाउंट फॉर प्रैक्टिस? चाइल्ड एक्सेस पे हमारी एक पूरी वीडियो है, वो मैं शेयर करवा दूंगी। मैम क्या सर्च टर्म में ऐसे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स हों? फॉर इंस्टेंस आईफोन लिस्टिंग में सर्च टर्म में आईफोन चार्जर डाल सकते हैं, ताकि अगर चार्जर सर्च करें तो साथ हमारी प्रोडक्ट भी शो हो। लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उस पर पीवीसी चलाएं, क्योंकि जो जिसने चार्जर खरीदना होगा वो चार्जर ही सर्च करेगा, और जिसने फ़ोन खरीदना होगा वो फ़ोन ही सर्च करेगा। तो पीपीसी चला के और उस कीवर्ड पे रैंक होना, ये बेवकूफ़ी होगी। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया मस्ट बी 100%, और यू कैन बी फ्लेक्सिबल। मैं हमेशा यही कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पत्थर पे लकीर है और आपने यही फॉलो करनी है। कहीं कहीं आपको थोड़ी थोड़ी गुंजाइश रखनी पड़ जाती है। मिनिमम बजट क्या होना चाहिए पीएल का? मिनिमम बजट, अगर आप सिंपली बिना ब्रांड रजिस्टर किए और ट्रेडमार्क रजिस्टर किए करना चाह रहे हैं, तो यूएसए में आप आराम से कर सकते हैं। $1000 में भी कर सकते हैं, $5000 में भी कर सकते हैं। और अगर हर चीज़ के साथ जाना चाह रहे हैं, ब्रांड रजिस्ट्री भी है, ट्रेडमार्क भी है, तो भी आप मिनिमम अगर 300 यूनिट्स भी कर रहे हैं पीपीसी इंक्लूड करके, $10,000 में आप आराम से कर सकते हैं। पहली लॉन्च तो आपकी हो जाएगी, पहली पीपीसी भी चल जाएगी। मेरी प्रोडक्ट्स नहीं निकल रही, बहुत हैं बट रिव्यूज़ हाई होते हैं या प्राइस लो होती है, ये मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ जब तक मैं आपकी प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं करूँगी। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू हो सकता है आपने बीपीसी सही नहीं चलाई हो। बीपीसी के लिए बजट कितना होना चाहिए मैम? यूजुअली मंथली अगर मैं आपको बताऊँ यूएसए में, पहले मैंने आपको बताया ना कैंपेन वाइज होता है, तो चलें इसको हम कर लेते हैं। अगर कोई 3 कैंपेन चला रहा है, ठीक है, मंथली 3 कैंपेन्स उसकी हैं,
तो और $20 वो डेली का बजट रख रहा है अपनी कैंपेन का, तो आप लगा लें कि उसको $1800 चाहिए होगा एक मंथ का। लेकिन अगर कोई दो कैंपेन चला रहा है तो डेली का $40 बनेगा। उस हिसाब से आप लगा लें, उसको 30 से मल्टीप्लाई करें। कोई एक कैंपेन चला रहा है और बजट उसने कैंपेन का $10 रखा हुआ है, तो सिंपली उसको $300 पड़ेगा पीपीसी का। डिपेंड करता है हर चीज़ पे। हम कुछ प्रोडक्ट्स सैंपल होते हैं जिनको दो और मोर बॉक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं। क्या मतलब? असेंबल मतलब यानी आप पार्ट सेल कर रहे हैं और बाद में कस्टमर खुद उनको असेंबल करेगा, ऐसी प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। ऐसी प्रोडक्ट प्रॉफिट मैक्सिमम क्या हो? 30% हो, मिनिमम 25% हो, लेकिन अगर 25% से 30% से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। मैम वेरिएशन में नहीं जाना, जा सकते हैं लेकिन वेरिएशन के मसले